नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्री बिल्ट ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो आज का वीडियो है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है जो नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना पाते हैं, उनके लिए बनी बनाई जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ वो है धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है ये। और इसमें अगर आप यहाँ पे सबसे नीचे ये वाला जो सेक्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्ट्रेटजीज़ वाला सेक्शन है। देखिए मैंने ये क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजीज़ लिखा आ रहा है। इसमें ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ है। हो सकता है कि आपकी विंडो जो है वो यहाँ ये बिल्डर पे खुले। अगर ऐसा हो तो ये प्री बिल्ट वाला बटन जो है वो आप दबाएं और इस तरीके से ये आपको ये प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज़ का पेज आपके सामने खुल जाएगा। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये सारी चीज़ें आपके सामने जो लिखी हैं ये क्या हैं और आप इनको कैसे समझ सकते हैं और कैसे इन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये टॉप में आपके सामने यहाँ पे जो है वो आपके 5 मेन इंडेक्सेस लिखे हुए हैं। इनमें से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं निफ्टी बैंक पे क्लिक करूँ तो आपके सामने सारी स्ट्रेटजीज़ जो है निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजीज़ आएंगी। मैं फिन निफ्टी पे क्लिक करूँ तो सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो फिन निफ्टी की आएंगी। इस तरीके से आप जो है वो किसी भी इंडेक्स पे क्लिक करके आप उस इंडेक्स के ऑप्शंस की सारी स्ट्रेटजीज़ जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको किसी शेयर की स्ट्रेटजीज़ देखनी है तो आप ये जो सर्च वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की मान लीजिए मैं स्ट्रेटजीज़ देखना चाहता हूँ तो मैं ये एचडीएफसी बैंक को यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे एचडीएफसी बैंक है उसकी सारी स्ट्रेटजीज़ आपके सामने आ गई है। नॉर्मली मैं जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ तो इनमें से कोई भी मान लीजिए हमने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो निफ्टी हमारा जो है वो इंडेक्स है और यहाँ आपको सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इसके ऑप्शंस की आपको यहाँ पे जो है वो नीचे दिखाई देंगी। तो निफ्टी इस समय किस वैल्यू पे चल रहा है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे इस समय निफ्टी 22,034 पे चल रहा है, यानी कि कल का जो प्राइस था, जो क्लोजिंग प्राइस था, उससे लगभग 150-151 रुपये ऊपर, जो कि 0.67% है। तो ये आपको एकदम बिल्कुल देखिए स्पीडीली अपडेटेड लाइव मार्केट का प्राइस आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको जो सेक्शन मिलता है वो ये है। ये समझिए क्या सेक्शन है। ये है कि आपका आज का थॉट प्रोसेस क्या है। क्या आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? ऊपर वाले जो जाने वाले मार्केट हैं उसको हम लोग जो हैं वो बुलिश बोलते हैं, या आपको लगता है कि आज मार्केट नीचे जाएगा जिसे हम बोलते हैं बियरिश? तो क्या लगता है आपको, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो शायद इसी रेंज में घूमता रह जाए, या आपको लगता है कि कोई इवेंट है बड़ी तो पता नहीं मार्केट किधर को जाएगा और लेकिन हो सकता है दूर भाग जाए इधर को या इधर को, कहीं भी, लेकिन बहुत तेज़ी से निकल सकता है। तो ये 4 जो सिनेरियोज हैं इनके लिए ये 4 सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑल में आपको सारी स्ट्रेटजीज दिख जाती हैं, लेकिन आप किसी एक पे क्लिक करेंगे ऐसे तो आपको सिर्फ बुलिश साइड की स्ट्रेटजीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही आप बेयरिश पे क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रेटजीज दिखाई दे रही हैं जो कि मार्केट जब नीचे जाएगा तब आपको बेनिफिट करेंगी, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और नॉन डायरेक्शनल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ वो स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी जो आपको लगता है कि मार्केट शायद इसी रेंज में एक रेंज बाउंड एरिया में घूमता रहे, तो वो आपकी नॉन डायरेक्शनल हो जाती है। और एनी डायरेक्शन वाला जो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वो स्ट्रेटजीज होती है जो आपको पता नहीं है कि मार्केट किस तरफ को जाएगा, लेकिन तेज़ी से या तो बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए, तो वो जो है वो एनी डायरेक्शन वाली स्ट्रेटजीज आती है। तो मान लीजिए आज आपको लगता है कि मार्केट आपको बुलिश मिलने वाला है, मान लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ अजम्पशन मैं ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ मान लीजिए कि आज आपने अपना एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया मार्केट ऊपर जाना मतलब बुलिश, तो मैंने ये बुलिश पे क्लिक किया। अब इसमें ये आपके सामने 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। एक है बुल कॉल स्प्रेड। बुल मतलब जैसे मैंने बताया जो ऊपर जाते में यूज़ होती है, और कॉल स्प्रेड का मतलब होता है कि हम ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कॉल यानी कि CE में हम लेंगे, और स्प्रेड जब हम बोलते हैं तो यानी कि हम एक कॉल जो है वो हम बाय करेंगे और एक कॉल जो है वो हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये बुल कॉल स्प्रेड। ऐसे ही ये बुल पुट स्प्रेड, तो यानी कि ये बुलिश ट्रेंड के लिए ये भी है
लेकिन इसमें हम पुट का स्प्रेड लेंगे, यानी एक पुट हम सेल करेंगे और एक पुट हम बाय करेंगे हैं। अभी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको अभी एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, और फिर ऐसे ही ये आगे जो है रेशो स्प्रेड है उसको भी मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए अभी आप बुल स्प्रेड जो है वो लेना चाहते हैं। अब देखिए, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कुछ लोग जो है वो सिंपली कॉल को बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर अचानक नीचे को चला गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उस लॉस को अपना लिमिट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज बताते हैं उसमें क्या है कि आप अपना स्ट्रेटजी का ट्रेड लेने से पहले आप देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट कितना है और मैक्सिमम लॉस कितना है। ये इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है। तो हम एक पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए हमने बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बुल कॉल स्प्रेड, और ये निफ्टी में है, करंट प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। इनका मतलब क्या है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि एक हम बाय कॉल डालते हैं और एक हम सेल कॉल। तो आप एक बाय कर रहे हैं, एक सेल कर रहे हैं, सब में देखिए बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और हैं सब आपके सामने कॉल ही। तो हर इसमें जो है वो आप एक कॉल जो है वो बाय कर रहे हैं, एक कॉल जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे 22,044 अभी जो है, यानी कि 22,050 जो है वो आपका इस समय हो गया ATM, ठीक है। और आप ऊपर की तरफ को जाने का अजम्पशन ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपने 22,000 का एक कॉल जो है वो बाय किया है। यहाँ पे देखिए 22,000 का एक कॉल आपने बाय किया, और उससे थोड़ा ऊपर जाके 22,050 का एक कॉल आपने सेल कर दिया। अब इससे हुआ क्या, ठीक है। अब उसको समझने के लिए आप जैसे इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक ये जो है ये आपको बिल्डर दिखाई देता है। इसमें नहीं जाना हो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी मिल जाती है कि अगर आप ये ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है वो आपको यहाँ दिख रहा है, मैक्स लॉस कितना हो सकता है वो आपको यहाँ दिख रहा है, आपका ब्रेक इवन जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन फुल डिटेल देखने के लिए आप ये सीन बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ जो ये जो आपका स्ट्रेटजी बिल्डर है इसमें ये खुल जाएगा। तो ये मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, तो आपके सामने पूरा जो है, जैसे आप ये 22,000 का एक कॉल बाय कर रहे हैं, 22,050 का एक कॉल सेल कर रहे हैं, ये आपके सामने कॉल है, किस डेट का कर रहे हैं और किस प्राइस पे कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें से कुछ भी चेंज करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं प्राइस को दोनों को चेंज करके मैं मार्केट प्राइस करना चाहता हूँ, तो ये मैंने चेक बॉक्स दबा दिया तो ये मार्केट प्राइस हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस एक्सपायरी का नहीं, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना चाहता हूँ, तो मैं 6 की बजाय मैं 13 जून की एक्सपायरी पे चला गया, यहाँ पे भी मैं 13 जून की एक्सपायरी पे चला गया। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ भी चेंजेस जो है वो करके, और फिर ये पे ऑफ चार्ट जो है ये आपको बताता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से है। तो यदि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक नीली सी लाइन आपको दिखाई देगी, वो बता रही है कि इस समय प्राइस कहाँ पे है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ये आपके सामने यहाँ पे आपको चार्ट फॉर्म में दिख जाता है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे भी मैक्स प्रॉफिट कितना है, मैक्स लॉस कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है वो दिख जाएगा। और उसके नीचे आपके जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट कि आपको कितना मार्जिन लगेगा। देखिए इसमें एक्चुअली आप एक बाय कर रहे हैं और एक सेल कर रहे हैं, फिर भी आपकी एक्चुअल फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो काफ़ी कम है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन को हम लोग जो है वो बोलते हैं हेज्ड पोजीशन। तो हेज्ड पोजीशन क्या है कि आपका जो लॉस है वो एक तरह से लिमिट हो जाता है, और वो लिमिट कितना है कि आपको इस ट्रेड में लेने में 615 रुपये का ही लॉस होगा। ये ध्यान रखें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि हमने एक लॉट लिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप इस लॉट को जो बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 2 लॉट कर दूंगा तो आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी डबल हो जाता है, मैक्सिमम लॉस भी डबल हो जाता है। आप चाहें तो इसे 3 कर देंगे दोनों को दबा के, तो आप देखेंगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना लॉस लेने की क्षमता रखते हैं इस प्रॉफिट के लिए। उसके हिसाब से आप अपने लॉट्स वगैरह भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़, मैं फिर से प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ में जा रहा हूँ और यहाँ से मैं बुलिश में जा रहा हूँ, फिर मैं ये बुल कॉल स्प्रेड में जा रहा हूँ। इसमें देखिए ये सिर्फ आपके सामने जो है 50 के गैप का आप जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके बीच में 100 का गैप है। देखिए 22,050 22,150। यहाँ पे देखेंगे तो इनके बीच में 150 का गैप है।
यहाँ आप देखेंगे तो इनके बीच में 200 का गैप है। आप समझ रहे हैं, देखिए 200 गैप यानी 22,050 और 22,250। अब इससे होता क्या है, मान लीजिए जैसे मैं इस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ जहाँ पे 200 का गैप है, तो ये स्ट्रेटजी क्या बता रही है, इसको मैं बिल्डर में खोलता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे एक लॉट में ही आपका रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही जो है वो ज़्यादा है। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं फिर से इसमें आता हूँ अपने बुलिश में जाके, बुल कॉल स्प्रेड में ये वाला, तो इसको ट्रेड को अगर मैं लूँगा और ट्रेड लेने के लिए क्या है, हमको एक बार इस पे जो है वो टैप करना है और यहाँ से आप सीधा इस ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आपको जो है वो यहाँ पे नीचे दिख जाता है। तो आप एक एक बार जो है सब पे टैप करके, जैसे इस पे आप देखेंगे तो 700 500, दूसरे पे टैप करेंगे तो आपको 1500 900, यहाँ तीसरे पे टैप करेंगे 2300 1400, अब चौथे पे टैप करेंगे। तो जैसे जैसे आपका जो है वो रिवॉर्ड बढ़ता जाता है, आपकी रिस्क भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आप ये जो है आपको बहुत सारी प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं बुलिश साइड की। तो इसी तरह से अगर आपको बियरिश स्ट्रेटजीज भी लेनी है, मान लीजिए आपको बियर कॉल स्प्रेड अगर आपको लेना है, तो आप इस पर भी क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस, लेकिन वो किस तरफ को आएगा वो देखने के लिए आपको ये बिल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑफ चार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अगर मार्केट नीचे को गया तो होगा, और मैक्सिमम लॉस अगर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये आप ट्रेड किस समय लेंगे, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शायद नीचे गिरे। तो आपको यहाँ पे प्रीबिल्ड स्ट्रेटजीज में आपको बनी बनाई, चाहे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो भी आपको बनी बनाई स्ट्रेटजीज, या आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज जाएगा। अब ये जो है ये किस तरह की स्ट्रेटजीज होती है। अब जैसे हम एक एग्जांपल के लिए जो है वो एक शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्रेटजी हम लेते हैं। शॉर्ट ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि जहाँ भी आपका जो प्राइस चल रहा है उससे आप ऊपर जाके एक कॉल जो है बेच देते हैं और नीचे जाके एक पुट आप बेच देते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रायंगल। तो उसको हम यहाँ पे जो है बिल्डर में खोल के देखते हैं कि उसका पे ऑफ चार्ट कैसा दिखता है। तो देखिए आपके सामने पे ऑफ चार्ट उसका ऐसा ऐसा और ऐसा है, यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट रहा तो आपको प्रॉफिट होगा, उससे आगे निकल गया तो भी लॉस होगा, पीछे निकल गया तो भी लॉस होगा। लॉस कितना हो सकता है, लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट एक लॉट के ट्रेड में, यहाँ पे आपके लॉट आप देखेंगे तो एक सेलेक्टेड है, तो एक लॉट में प्रॉफिट आपको इतना हो सकता है। लेकिन अगर रेंज से बाहर निकल गया तो आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये, और उसके लिए जो है मार्जिन, क्योंकि ये आपने देखा है कि ये दोनों जो है सेलिंग पोजीशंस है, तो इसमें आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। आप देखते हैं कि यहाँ आप दोनों सेल कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं, तो और एक एक लॉट कर रहे हैं। तो ये उस तरह की स्ट्रेटजीज जो हो गई जो रेंज बाउंड हो गई, यानी कि एक रेंज के अगर अंदर मार्केट घूमता रहा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर निकल गया उससे या नीचे चला गया तो आपको लॉस हो सकता है, और ये लॉस कितना ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह से एनी डायरेक्शन वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो होती हैं कि एक रेंज में अगर मार्केट रहा तो आपको लॉस होगा, लेकिन उससे ऊपर या नीचे दोनों साइड निकल गया तो प्रॉफिट होगा। ऐसी स्ट्रेटजी हम देख लेते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल, ये एक स्ट्रेटजी है। तो इसको अगर हम यहाँ बिल्डर में खोलें और इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो देखिए इसका पे ऑफ चार्ट कैसा है, ऐसा है इसका पे ऑफ चार्ट। यानी अगर इस रेंज में अगर आपका मार्केट रहा तो आपको लॉस देगा, लेकिन अगर मार्केट इधर को तेज़ी से निकल गया या इधर को तेज़ी से निकल गया तो दोनों तरफ आपको प्रॉफिट देगा। ये कोई भी बड़ी इवेंट जैसे कि इलेक्शन हो या कोई आरबीआई की बड़ी कोई इंटरेस्ट रेट चेंज का कुछ अनाउंसमेंट आना हो, तो उस समय लोग इस तरह की स्ट्रेटजीज लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि मार्केट किस तरफ को जाएगा, लेकिन जिस तरफ को भी जाएगा बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो ये स्ट्रेटजीज जो हैं उस तरह से होती है। तो इस तरह से दोस्तों आपके लिए हर डायरेक्शन की स्ट्रेटजीज, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, चाहे रेंज में रहे या तेज़ी से ऊपर जाए तेज़ी से नीचे जाए, हर तरह की स्ट्रेटजीज आपको प्री बिल्ट मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है ये बियरिश और बुलिश स्ट्रेटजीज़ में जो है वो आप जिसे हम बोलते हैं कि लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस, वो वाली स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बहुत आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। और जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको हमेशा हर स्ट्रेटजीज़ में इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए कि आपका ट्रेड लेने से पहले आपको पता हो कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो कितना हो सकता है मैक्स, और ये आपको पता है तो फिर आपका दिल का डर जो है वो निकल जाता है और आप थोड़ा आराम से खुल के ट्रेड ले पाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ये धन का जो प्री बिल्ड स्ट्रेटजी बिल्डर है ये आपके लिए कितना यूज़फुल है और आप किस तरह से इसमें
बहुत सारी स्ट्रेटजीज देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आप यहीं से ही किसी भी स्ट्रेटजी पे क्लिक करके एक क्लिक में आप अपना यहाँ से ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो। आपको पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।